साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेट सी टेट जोन में। और अभी तक आप दो हिंदी भाषा के वीडियो देख चुके हैं, एक हिंदी भाषा फर्स्ट और हिंदी भाषा सेकेंड। आज हम हिंदी भाषा थर्ड की बात करने वाले हैं, जो सीटेट में आपको हिंदी भाषा मतलब हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आसानी से आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। विशेष इंपोर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आपको हर पेपर में देखने को मिला है, 2 से 3 नंबर का। तो हम बात करने वाले हैं, इन पॉइंटों को विशेष तौर पे आप विश्लेषण करेंगे। आप इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिए फेयर पे या कॉपी पे जो भी है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे के बारे में बात करेंगे। तो हम बच्चे के लिए हम ये देखेंगे, बच्चे के लिए भाषा अधिगम विशेष महत्वपूर्ण है या भाषा अर्जन। तो हम बात करने वाले हैं, देखिए भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना का मतलब क्या है? भाषा सीखना मतलब क्या है? रटेगा, सुनेगा, मतलब इस तरीके से रटना, पढ़ना, इस तरीके से भाषा अधिगम। और भाषा अर्जन क्या होती है? अर्जन स्वतः ही सहजता से ग्रहण होती है। तो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे बेहतरीन क्या होता है, बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है भाषा अर्जन। अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए बच्चों के लिए जो सहज होती है सहजता से, तो सहज जो होती है भाषा अर्जन की बात करेंगे हम, ना कि भाषा अधिगम। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सचेत। ठीक है, तो हम सचेत की बात करने वाले हैं। सचेत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस। मतलब यह है कि हमें पूरा का पूरा फोकस किस पे है? भाषा को सीखने पर, मतलब अधिगम, भाषा अधिगम पे सचेत तरीके से पूरा माइंड एक जगह पे एकाग्र। तो इस पे क्या होता है, बच्चे के ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर रहता है कि सीखना ही सीखना है, और उस प्रेशर में बच्चा अच्छी तरीके से भाषा नहीं सीख सकता। हम बात करते हैं कॉन्शियस की। ठीक है, भाषा सचेत मतलब भाषा सचेत। ठीक है, सचेत का मतलब है कॉन्शियस। ठीक है, इस चक्कर में क्या है, भाषा, क्योंकि किसी भी चीज को आप बच्चे के ऊपर प्रेशर के द्वारा नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि भाषा वो स्वयं से सीखेगा तो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। और उसको अगर कहीं ना कहीं पे ये लगेगा कि मुझे सीखना ही सीखना है, एक प्रेशर होगा उसके माइंड पे, एक दबाव होगा, तो स्ट्रेस की वजह से नहीं सीख सकता है। अब इसी की बात करें, हम अवचेतन की बात करेंगे, सब कॉन्शियस की बात करेंगे। जब सब कॉन्शियस माइंड होगा, सब कॉन्शियस माइंड, इसको इंग्लिश अवचेतन को कहते हैं सब कॉन्शियस। ठीक है, तो सब कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो बच्चा होता है उस पर कोई प्रेशर नहीं, वो अर्जन करता है इधर उधर जहां भी वातावरण से जो भी भाषा के मतलब भाषा सीखने का उसे स्वतः ही ग्राह्यता उसके माइंड में अपने आप स्वतः ही, जैसे कहते हैं ना, स्वतः बच्चा चीजें सीखता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो जल्दी सीख सकता है। और आप किसी दबाव के माध्यम से बच्चे को सिखाते हो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता है। तो आपको क्या, किस क्वेश्चन को आंसर है, किस तरीके से आंसर, तो आपका ऑप्शन सचेत भी होता है, अवचेतन भी होता है। आपको तो अवचेतन के द्वारा भाषा जो है वो जल्दी सीख सकता है, तो आपका ऑप्शन जो है आप इधर चूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिल्प निर्मित। ठीक है, तो शिल्प निर्मित की बात करने वाले हैं, तो यहां पर हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, शिल्प निर्मित मतलब आर्टिफिशियल। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज क्या है, अगर हम बच्चे से कहते हैं कि ये मतलब एक अभी हम बात कर रहे थे जैसे प्रेशर की, दबाव की बात करते थे, तो आर्टिफिशियल शिल्प निर्मित जो है वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, बच्चे को सिखाने में प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने बोला सहजता, यहाँ पे क्या है, नेचुरल। देखो कोई चीजें जो नेचुरल, आर्टिफिशियल से इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज नेचुरल होती है वो चीज ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण होती है और बच्चों को सिखाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए नेचुरल मतलब सहजता से चीजें जो बच्चे सीखेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी भी चीज को हम बार बार हम दबाव के द्वारा बच्चे को, या हम
जो है फोकस यही करेंगे ये ऐसा करो, नहीं, बच्चे की स्वयं की रुचि होनी चाहिए। तो ये रुचि के आधार पे बच्चा सहजता से नेचुरल तरीके से सीख सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये जो भाषा अधिगम जो है वो लिखित भाषा पर ज्यादा जोर देता है, ठीक है, रिटिन, ठीक है, ये रिटिन पर जो ज्यादा, तो भाषा का रिटिन पर ज्यादा फोकस क्या है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये लिखित भाषा पर, भाषा अधिगम जो है वो लिखित भाषा पर अधिक जोर देता है, और भाषा जो अर्जन है वो मौखिक भाषा पर। और आपको पता है कि जो बच्चा सीखेगा वो मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ वार्तालाप होगा, जहाँ बच्चे से बातचीत होगी, उसे ऐसा माहौल मिलेगा तो वो जल्दी सीखेगा, तो मौखिक भाषा पर। तो ये भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहलू इससे क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सिद्धांत पर आधारित। ये जो है वो रूल के आधार पर चलता है, ठीक है, ये रूल, ठीक है, ये सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा, भाषा अधिगम। अधिगम आप सीखोगे क्योंकि आप सीख रहे हो, तो ये सिद्धांत होंगे, इसमें रूल होंगे, इसमें कंडीशंस होंगी बच्चे के लिए, इस तरीके से सीखना, ये सीखना, पहले ये सीखना है। इस कंडीशन में बच्चा भाई छोटा होता है, उसे चीजें रूल में, सिद्धांत में ज्यादा बांधोगे तो वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता है। और यहां पर क्या होता है, ये हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, यहाँ सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ अभ्यास पर आधारित है, प्रैक्टिस। तो आपने देखा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। यहाँ अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे के लिए योगदान होता है। जब बच्चा किसी भी चीज का अभ्यास करता है तो उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, विद्वान ने कहा है, अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। तो भाषा अर्जन जो है वो किस पर फोकस करता है, किस पर बल देता है, वो देता है अभ्यास पर आधारित जो है वो भाषा का अधिगम, मतलब अर्जन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस पर आधारित होता है, अभ्यास पर। तो प्रैक्टिस पे जो है बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ऑप्शन में भी ये देख के चलना है कि सिद्धांत पर अगर आधारित बच्चा भाषा को सिखा रहा है, शिक्षक, वो किस पर आधारित होना चाहिए, सिद्धांत पर आधारित हो कि अभ्यास पर आधारित, प्रैक्टिस पे आधारित होनी चाहिए। तो आप आसानी से ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि नहीं, किस पे आधारित होनी चाहिए, अभ्यास पर आधारित होना चाहिए। कौन सा, भाषा का अर्जन, ठीक है, इस पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा अधिगम जो है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, और भाषा अर्जन जो है वो किस पे आधारित होता है, अभ्यास पर आधारित। तो क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं अगली, ये निगमन विधि। भाषा अधिगम जो है वो किसको मानता है, किसको सपोर्ट करता है, किस पर आधारित है भाषा अधिगम, वो है निगमन विधि। ये निगमन विधि पर आधारित है। निगमन विधि का मतलब ये है, ये नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। क्या है, निगमन विधि जो है वो नियम से उदाहरण की तरफ बच्चों को बता दिया जाता है कि बेटा ये पहले रूल है, इसको इस तरीके से, मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये बता दिया जाता है, पहले नियम बता दिया, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो है भाषा अधिगम में निगमन विधि का बच्चा, भाषा अधिगम निगमन विधि को मानता है, निगमन विधि का अनुसरण करता है। और भाषा अर्जन जो है वो आगमन विधि, किस विधि को, आगमन विधि। और बच्चों के लिए आगमन विधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले बच्चों को कराए जाते हैं, एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं, जिससे बच्चा स्वतः ही अपने आप जो है नियम बनाने का काम करता है और वो अपने आप खोजबीन करता है, ठीक है। तो इसलिए आगमन विधि जो है वो भाषा अर्जन का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए भाषा अर्जन किसका सपोर्ट करता है, किसका अनुसरण करता है, वो आगमन विधि का अनुसरण करता है। आगे हम बात करने वाले हैं, ये भाषा अधिगम जो है वो औपचारिक साधन है, ठीक है। भाषा अधिगम में जो हम बात करते हैं, भाषा अधिगम बच्चे के लिए किस प्रकार का साधन है, कैसा साधन की बात करते हैं, वो करते हैं औपचारिक। औपचारिक साधन को समझने के लिए आप देखिए, औपचारिक में मतलब कहते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, इसको आप पहले थोड़ा यहां से टच करेंगे। एक औपचारिक शिक्षा आपने पढ़ी है, बीटीसी में पढ़ी होगी, बीएड में भी पढ़ी होगी, इसको थोड़ा यहाँ डिफाइन करते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है यहाँ पर पहले से सब चीजें क्लियर होती हैं, मतलब किस जगह हमें पढ़ना है,
कितने समय के लिए पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कौन पढ़ाने वाला होगा, मतलब निश्चित समय, निश्चित चार दीवारों के अंदर, निश्चित लोगों के द्वारा सारी चीजें पहले से क्लियर होगी। जो शिक्षा प्रदान की जाती है वहां औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे कोई ना निश्चित समय होता है, कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी समय जो भी शिक्षा, जो भी हमें सीखने को मिलता है वो किसमें आता है, अनौपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक साधन है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो बच्चा होता है वहां पर कहते हैं कि ज्यादा रूल, ज्यादा अनुशासन, ज्यादा सिद्धांत वहां पे सीखने में बच्चा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर उसे थोड़ा रुचि, उसे फ्रीडम के माध्यम से, उसे रुचि उसकी उत्पन्न स्वयं की होनी चाहिए, वह स्वयं एकदम खेलते खेलते सीखे। इसीलिए यहाँ पर औपचारिक साधन में क्या आता है, व्याकरण है, नियम है, जो है सिद्धांत है, ये सारी चीजें जो है औपचारिक साधन के अंतर्गत आता है, और ये भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक साधन जो है वो भाषा अर्जन में, जैसे आप पता है बच्चा कहीं भी बैठा हुआ है, किसी वातावरण में बैठा हुआ है और वहां कुछ भी अचानक से सीखने को उसे मिल रहा है, तो वो अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा जो है कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी समय, और यहाँ पर छोटा भी सिखा सकता है, बड़ा भी सिखा सकता है, बुजुर्ग भी, घर के सदस्य भी, और विद्यालय में जो है अध्यापक भी सिखा सकते हैं। अनौपचारिक साधन जो है वो किसको सपोर्ट करता है, किसकी माध्यम से हमने बात की है, भाषा अर्जन के माध्यम से बात की है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं जो भाषा अधिगम है, वो भाषा को किस नंबर पे मानता है, किस मतलब स्टेज पे मानता है। ये भाषा द्वितीय जो स्टेज पे मानता है कि भाषा अधिगम, और हम बात करने वाले भाषा अर्जन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो है आपके आंसर के लिए, जब सीटेट में आपके क्वेश्चन आते हैं तो वहां समझने के लिए ये भाषा फर्स्ट लैंग्वेज को मतलब पहले मानता है, भाषा बच्ची के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है, ये भाषा को द्वितीय नंबर पे मानता है, द्वितीय सेकेंड स्टेज पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाषा अर्जन के आपने माध्यम से सुना, ये जाना। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं, ये यहाँ पर जो सीखने की, जो भाषा सीखने की जो गति है, भाषा को मतलब बच्चे के अंदर समाहित होने की गति है, वो धीमी रहती है और यहाँ पे तेज होती है, क्योंकि बच्चा स्वयं से सीखता है, और जो काम स्वयं से इंसान करता है वो उस काम में उसकी लगन ज्यादा होती है, और जो काम दूसरों के द्वारा कराया जाता है उसमें कम लगन होती है, क्योंकि बच्चा स्वतः ही करेगा, स्वतः ही सीखेगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और बात करने वाले हैं, अगर आप इससे, इन चीजों से हमने इस पर विश्लेषण किया, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया, एक बात समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर बच्चा जो है सक्रिय रहेगा या यहाँ पर सक्रिय रहेगा, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सक्रिय रहता है किसके लिए, जो भी कार्य है भाषा से संबंधित, और यहाँ पर बच्चा क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में, तो यहाँ बच्चा जो है वो निष्क्रिय रहता है, यहाँ बच्चा सक्रिय रहता है। तो आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अर्जन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है वो बच्चों को भाषा सीखने में सहज ग्राह्यता प्रदान करता है, और आप लोग जो है इन चीजों को विशेष तौर पे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे एक एक वीडियो को आप अवश्य देखें। भाषा फर्स्ट पे पहले वीडियो बना है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो अभी चैनल में आप सर्च करेंगे भाषा टेट सीटेट जोन जो है विक्रम सर, और वहां पे भाषा के वीडियो 2 पड़े हुए हैं, एक भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये भाषा थर्ड का वीडियो है। उन दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि हम आपको ऐसा एक विश्लेषण जो हिंदी भाषा का, हिंदी पेडोलॉजी का देने वाले हैं, जो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा। इसी तरीके से हम गणित की पेडोलॉजी को भी लाएंगे, और आपका साइकोलॉजी जो पोर्शन है वो चल ही रहा है, मनोविज्ञान का, जो बाल मनोविज्ञान का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, वो आपको हम बहुत ही विश्लेषण तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से विश्लेषित करने वाले हैं।
सारे पॉइंट चल रहे हैं। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है क्योंकि कुछ वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आपको बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको मैसेज पहुंच जाएगा तुरंत और इससे आप आसानी से उनको देख सकते हो। और आपको बता दें कि आपका 5 जुलाई को एग्जाम जो है वो निश्चित है, और वो एग्जाम होगा सीटेट का, इसलिए आप अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी समथिंग 1 महीना आपके पास है, और आप चाहें तो बहुत अच्छी मेहनत के साथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से और आप कुछ भी आपको मतलब क्वेश्चन है आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्पेशल कुछ वीडियो बनाना है तो वो भी आप मतलब किसी भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ और अपने फ्रेंडों को जो है शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।